हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th के विस्टा बुक का लेसन 4 द एनिमी कंटिन्यू करेंगे। द एनिमी को ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है, बट आपके इजी वे के लिए मैं पहले वो शॉर्ट में आपको समझा दूँ। द एनिमी एक्चुअल में स्टोरी है एक डॉक्टर सदाव नेम के पर्सन की। कब का स्टोरी है तो उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध के पहले के समय की बात है, या विश्व युद्ध के समय की स्टोरी का है कि क्या हुआ था। पहले क्या है, अमेरिका और जो जापान था, है ना, तो ये क्या थे, पास पास थे। तो जापान के जो डॉक्टर सदाव थे वो क्या हुआ, अमेरिका पढ़ने जाते। वहाँ जब वो पढ़ने जाते हैं तो पूरा पहले मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में यही बताया, ठीक, कि जब वो पढ़ने जाते तो क्यों उनके फादर ने उसको भेजा हुआ था, है ना, डॉक्टर सदाव को, कि वहाँ से पढ़े। और वहाँ से पढ़कर आने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। पढ़ के जब वो वहाँ से आते हैं तो वहीं उनके साथ में एक लड़की जो वहाँ पर पढ़ती थी, जो कि ऑलरेडी जापानीज़ थी, वो डॉक्टर सदाव के क्या है, पसंद आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव लौट कर आकर, है ना, जापान लौट कर आकर अपने फादर को बताते हैं, और क्योंकि वो जापानीज़ थी इसलिए फादर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, दोनों की शादी हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि धीरे धीरे समय क्या हुआ, निकलते गया, और वाइफ का नाम था हाना। जब धीरे धीरे समय निकलता गया तो एक दिन की बात है, डॉक्टर सदाव बाहर खड़े थे अपने घर में। अब उनका जो घर था वो कहाँ था, समुद्र के किनारे पर। तो समुद्र के किनारा होने से क्या होता था, मछुआरे वगैरह या कुछ भी जैसे मौसम रहे उस हिसाब से चीज़ें बहुत बदलती हैं। कैसे कि बहुत तेज तूफान आ जाए तो भाई मछुआरे हों या जहाज वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो कभी मछुआरे भी बह जाते हैं, कभी कोई घायल भी हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर से ही नेम क्लियर हो रहा है कि वो पढ़कर आए थे डॉक्टरेट, तो वो बहुत अच्छे सर्जन थे। तो क्या हुआ, एक दिन जब वो खड़े हुए थे तो बहुत ही घना कोहरा, जिसको आप बोल सकते हैं कि धुंध थी, कोहरा था। तो डॉक्टर सदाव क्या करते, खड़े खड़े हुए थे। इतने में थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ भी बाहर, वो सोच ही रहे थे कि अब मैं अंदर जाता हूँ, कोहरा थोड़ी देर में इतना बढ़ जाएगा कि पूरा मेरे घर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, है ना, क्योंकि कोहरा तो बढ़ता है तो रात में। तो वो ये सोच ही रहे थे, इतने में उनकी वाइफ क्या होती है, बाहर आती है। वाइफ बाहर आती है तो दोनों पुराने समय को याद करने लग गए। कौन सा समय, वही कि जब पढ़ते थे, ठीक है। तो जब ये सब बातें वो याद ही कर रहे थे, इतने में उन लोगों ने देखा कि धुंध में से कोई, मतलब अच्छे से नहीं, प्रॉपर वे में नहीं, थोड़ा टेढ़ा एड़े करके, मतलब प्रॉपर चलते नहीं बन रहा, है ना, आड़ा टेढ़ा चलते हुए एक आदमी क्या हो रहा है, धुंध में थोड़ा दिखाई दिया और अचानक से वो नीचे बैठ गया मतलब नीचे की ओर क्रॉल करने लगा, है ना, जैसे हाथ और पैरों की सहायता से चलने लगा। तो हना और उसके हस्बैंड डॉक्टर सदाव ने उस साइड दीवार के, है ना, झांक कर देखा तो एक आदमी जो कि क्या था, जिसको बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी, वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, चल के बाहर की साइड आ रहा था। किस साइड, जहाँ डॉक्टर सदाव वगैरह थे, है ना, समुद्र से। अब डॉक्टर सदाव ने सोचा और उनकी वाइफ ने कि हो ना हो ये कोई मछुआरा होगा, हो सकता है। लेकिन वो लोग सोचे कि मछुआरा तो उस साइड बहुत थोड़ी दूर पे रहते हैं, तो ये इतने ऐसे मौसम में यहाँ क्यों, कैसे आ गया। लेकिन वो लोग क्या है, डरते नहीं है और क्या करते हैं, थोड़ा सा और पास में जाते हैं और जाके देखते हैं तो वो एक वाइट मैन रहता है ना। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं वाइट मैन है तो वो समझ जाते कि ये कौन है, अमेरिकन है। अब अमेरिकन है सोचते हैं तो वो फिर भी उसके बाद क्यों, क्योंकि डॉक्टर है भाई वो तो, है ना। तो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, उसको टर्न करके देखते हैं तो वो क्या रहता है, अमेरिकन आदमी रहता है। जब वो देखते कि अमेरिकन आदमी है तो वो समझ जाते कि इसको कहीं चोट लगी है, तो वो क्या करते, उसके चोट को ढूंढते हो, जल्दी ही उनको चोट मिल जाती है। अब जैसे ही वो चोट को टच करते तो चोट में से बहुत ब्लड निकलता है। अब वो समझ जाते कि इसको तो बहुत चोट लगी, तो वो क्या करते हैं, पास में ही जो काई होती है, उस काई को, समुद्र की जो काई होती है ना, उसको उठा के और उस जो घाव वाली प्लेस है उस पर लगा देते हैं। जब उसको लगा देते हैं तो थोड़ी देर को तो घाव बंद हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कौन, डॉक्टर सदाव एंड हना, कि क्या किया जाए, इसको क्या करें। क्यों, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। बोले यदि हम इसको अपने घर में रखेंगे, है ना, क्योंकि इसको चोट लगी हुई है, लेकिन इसको घर में रखेंगे तो जापानीज पुलिस हमें क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी। और यदि हम इसको बता देंगे, जापानीज पुलिस को खबर करते हैं
तो अमेरिकन को ये जो पर्सन है इसको ले जाएंगे, ये तो ऑलरेडी इसको इतनी चोट लगी है, वो लोग इसको क्या करेंगे, मार देंगे। तो वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, है ना। तो वो लोग जब दोनों ये सोचते हैं तो पहले बात ये होती है कि एक काम करो, इसको फिर से क्या करो, उसी तालाब समुद्र में फेंक दो। तो सदाओ कहता है मैं तो नहीं फेंक सकता, यदि तुम फेंक सको तो तुम फेंक दो, हना से कहता है। हना कहती मैं भी नहीं, बट द सर्वेंट, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना था, है ना, कि हना भी मना कर देती कि नहीं मैं तो नहीं फेंक सकती, हाँ लेकिन एक पर्सन है हमारे पास जो फेंक सकता है, वो कौन, सर्वेंट, नौकर। चलिए अब देखिए यहाँ से आगे, वी मस्ट सिंपली टेल हिम that we intended to give him to the police as intended we must Sadao. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. बोले अब क्या हुआ, अब सदाओ की वाइफ बोलती है क्या, कि हमें इसको पुलिस को दे देना चाहिए, क्योंकि हमें, मुझे क्या है, वी थिंक, हमें आपके बारे में सोचना चाहिए, आप मतलब सदाओ के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में और बच्चों के बारे में अपने, है ना। तो वो कहती है ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसको वी वुड एंडेंजर ऑल द, यदि हम ऐसा करेंगे तो हम क्या होगा, हम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, है ना। और इसको क्या होगा, ये जो मैन है ये क्या, प्रिजनर ऑफ वॉर की, डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर प्रिजनर ऑफ वॉर। वो बोले इफ़ वी डिड नॉट गिव, और यदि इसको नहीं देंगे तो क्या होगा, हम डेंजर में आ जाएंगे, है ना। कि मतलब वो क्या बताती है, यदि हम दे देंगे तो एंडेंजर में नहीं रहेंगे, और नहीं दिया तो हम पे मुसीबत आ जाएगी। Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. सदाओ भी कहता है कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो कोई और चारा ही नहीं है। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feather and skeleton. अब वो जो आदमी था, कौन सा, यही है ना सदाओ, वो इतना हल्का, मतलब उन लोगों ने सोचा कि इसको उठाते हैं, तो दोनों जैसे ही उसको उठाते हैं तो वो आदमी इतना हल्का हो गया था, इतना हल्का हो गया था जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से वो क्या है, भूखा है, और इतना भूखा है कि अब उसमें जान बस है नाम के लिए, है ना, और उसके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। चलो आगे देखिए। So his arm hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि अब उनको लगा ना कि इसको दे देंगे तो भाई ये तो है ना, क्या पता क्या करेंगे उसके साथ, तो इन लोग क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और उठा के कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों से, स्टेप्स लिखे ना, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से साइड डोर से उसको हाउस में ले जाते हैं, घर में। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और ये जो दरवाज़ा था ये उनके पैसेज, मतलब जो पीछे जगह होती है ना उसको बोला जाता है, तो वहाँ उनके घर में जो पैसेज के लिए जगह थी वहाँ वो ले जाते हैं। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस पैसेज से वो कहाँ ले जाते हैं, खाली जो बेडरूम उनके यहाँ था वहाँ उस आदमी को ले जाते हैं। It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. और क्या हुआ कि वो उस बेडरूम में ले गए जहाँ पे क्या था, जब उनके जो फादर थे सदाओ के, उनका वो बेडरूम था, और अब क्योंकि वो नहीं है इसलिए उस जगह पे ले, उस रूम बेडरूम में इन लोग लेकर गए, मतलब वो रूम खाली था तो वहाँ ले गए थे। They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. अब वो क्या बता रहे हैं कि वो जो रूम था उसमें सब कुछ ही किसका था, वो जो ओल्ड मैन मतलब सदाओ के फादर का था, और वहाँ पे सभी चीज़ें प्रॉपर वैसे ही थी जैसे थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, हना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिट बैक a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the linen was pure white silk. अब क्या हुआ, क्योंकि भाई अब लगी हुई थी उस पर्सन को बहुत, लेकिन क्या होता है, हना जाती है और अपने वो एक जो कवर्ड है ना, जो मतलब जिसको आप कह सकते नहीं अलमारी, तो अलमारी में से एक कवर्ड से वो क्या करती है कि एक क्विल्ट रजाई निकाल के लाती है। ठीक है, क्विल्ट मतलब होता है रजाई, एक सॉफ्ट सी बहुत ही नरम सी रजाई निकाल के लाती है। निकाल के लाने के बाद वो क्या करती है, उसको हाथ में लिए ही है, और वो सोचती है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये कैसी है, प्योर वाइट,
मतलब पूरी सफ़ेद है, ये सिल्क की है। ही इज़ सो डर्टी शी मर्डर्ड इन डिस्ट्रेस। और वो धीरे से बोलती है, मर्डर्ड मीन्स अपने आप में जो बुदबुदाते हैं ना, तो उस वे में बोलती है कि अरे ये तो क्या है, ये तो बहुत गंदा है। कौन? वो आदमी। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो सदाव कहता हाँ ये बात तो है, तुम यदि, सदाव भी कहता है कि हाँ ये बात है कि यदि इसको वॉश कर दिया जाए तो अच्छा होगा। वॉश हो कर दिया जाए मतलब साफ कर दिया जाए, है ना उसको। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो सदाव कहता है एक काम करो, तुम यदि पानी लेकर आती हो, हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी, है ना, कि यदि तुम गर्म पानी लेकर आती हो तो मैं इसको क्या करूँगा, साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। आई विल टेल यू मी नाउ शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो कहती है, उसकी वाइफ है ना, हना कहती है सदाओ से, नहीं नहीं तुम इसको नहीं टच करोगे। बोले नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम करो। एक काम करते, सर्वेंट को बोल देते हैं और सर्वेंट आके इसको क्या कर देगी, वॉश कर देगी, साफ कर देगी। किसको? मतलब अमेरिकन पर्सन को, ठीक है। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। वो कहते ठीक है, एक काम करो, तुम यूमी को बोल दो और मैं बाकियों को बता देता हूँ। मतलब क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि यदि एक को बताया जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बात क्या होगी, पूरे जापान में फैल जाएगी, है ना। तो वो उस वे में बोलता है कि ठीक है तुम एक को बताओ, बाकी को मैं बता देता हूँ। बट द अटर पैलर of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. अब क्या करते हैं, ये सब बात के साथ साथ सदा उसका क्या करता है, पहले पल्स, जिसको आप नाभि, ये नस कहते हो ना, वो नस को, है ना, पल्स बोला जाता है। उस पल्स को चेक करता है, देखता है कि पल्स चल रही है। फिर वो क्या करता है, उसके हार्ट बीट को चेक करता है, तो चेक करता है तो बोलता है अलाइव, मतलब अभी ये जिंदा है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड कंसिडरिंग। सदा बोलता है ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। बोले यदि इसका नहीं किया जाता है कुछ तो ये क्या होगा, ये मतलब इसको ऑपरेट नहीं किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, जरूर मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे नहीं होगा क्या, मतलब क्या था, उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि वो लोग कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए, है ना। हाना कैरिड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हाना कहती नहीं, जरूरत नहीं इसको सेव करने की, बचाने की, क्यों, इसको बचा के क्या हो जाएगा, क्यों करना चाहिए। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग। सदाव भी बोलता है कि यदि मर जाना, इसको मर जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, है ना। ही स्टूड गेजिंग डाउन टू द मोशनलेस मैन। वो क्या कर रहा है, बोल रहा है लेकिन अभी भी किसको देख रहा है, उसी आदमी को, अमेरिकन पर्सन को। दिस मैन मस्ट हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वो कहते हैं जो आदमी है वो कैसा है, या तो इसमें पावर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं वो, कि इसमें या तो इतनी पावर है कि अभी तक क्या है, ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि क्या है, और ही वुड बीन डाइड बाय नाउ, या हो सकता है कि इसका हो आगे जाके ये मर भी सकता है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। फिर वो कहता कुछ भी हो लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा एज का नहीं है, सिर्फ 25 के आसपास का है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब वो कहती है, हना आस्क्ड, हना कहती मतलब तुम क्या चाहते हो कि ऑपरेशन से मरे। यस, सदाव सेड, सदाव कहता हाँ। Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadav turned away. और हना क्या है, इस डाउट उसको डाउटफुली वे में देखती है, और जो सदाव है वो टर्न होता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सेड। बोला चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ करना है। क्या करना है, मतलब उसको बचाने की कोशिश। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले क्या करना है, इसको साफ करना है। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. वो जैसे ही सदाव निकल के उस रूम से जाता है, हना भी उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वो जो हना है वो नहीं चाहती कि उस रूम में उस अमेरिकन आदमी के पास रुके।
He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और क्या हुआ, अमेरिका से आने के बाद से उन्होंने अब जाके किसी अमेरिकन पर्सन को देखा है, किसने, हना ने, और वो फिर भी वहाँ पे रुकना नहीं चाह रही थी. हियर ही वॉज हर एनिमी, अ menace लिविंग और डेड. और क्या बताया उन्होंने कि ये जो पर्सन था, है ना, वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अब लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा था, तो इसलिए जो मैन था अब उनका शत्रु था. अब वो जिए या मरे उससे उसको कोई मतलब नहीं था. शी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यमी. वो नर्सरी की तरफ गई और उसने क्या किया, यमी को बुलाया. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. अब क्या हुआ, जैसे उसकी आवाज़ सुनाई दी तो बच्चे क्या हुआ, स्माइल कर, नहीं, बच्चे क्या है, शी हैड टू हर्ड हर वॉइस. जब उसने यमी को आवाज़ लगाई तो बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली, किसकी, हना की. और क्योंकि हना की आवाज़ सुन ली इसलिए हना को क्या करना पड़ा, मुस्कुराते हुए बच्चों के पास जाना पड़ा. और जो उसका 3 मंथ का छोटा बच्चा था, बॉय था, उसको उसने क्या किया, उसके पास में गई उसको खिलाने के लिए. Now the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, yummy, come with me. और वो क्या करती है, जब वो वहाँ पे पास में जाती है, धीरे से यमी को बोलती है कि मेरे साथ आओ. I will put the baby to bed. Yummy replied, he is ready. She went with Yummy into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arm while Yummy spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. वो क्या करती है कि वो कहती है बस ये सोने ही वाला है तो पहले मैं इसको सुला देती हूँ. तो वो कहती है ठीक है, अब नर्सरी तक जाते हैं, नेक्स्ट टू द नर्सरी, है ना. वो क्या करती है, जो क्विल्ट है, रजाई निकालती है और रजाई पे छोटे से बच्चे को लिटा देती है. देन हना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. अब हना वहाँ से जल्दी जल्दी क्या है, निकलती है और किचन में पहुँचती है. द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. अब वहाँ पे 2 सर्वेंट थे, वो डर जाते हैं, फ्राइटेंड मतलब डरना, वो डर जाते हैं कि मेरा मास्टर ये क्या बोल रहे हैं. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स. और एक और जो ओल्ड गार्डनर था वो क्या करता है, उनकी बात सुनते सुनते मास्टर की, अपने जो अपर लिप्स मतलब मूछ है जिसको आप कह सकते हैं ना, मूछों के क्या करता है, फ्यू हेयर्स को क्या करता है, खींचता है. खींचता है मतलब टेंशन में रहते ना, तो वो वही बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके वो माउथ, जो उसका माउथ होता है, सॉरी मुस्टेचेस होते हैं ना मूछ को, वो धीरे धीरे ऐसे खींच के उसमें से कुछ बालों को निकाल देता है टेंशन में, है ना. द मास्टर ऑट नॉट टू हील द बाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हना. वो हना से कहते हैं कि जो अपने मास्टर है मतलब डॉक्टर सदाव हैं, ये क्या करते हैं, ऑट नॉट टू हील मतलब इनको क्या है, हील करना मतलब सही करना, है ना. बोले इनको इस वाइट मैन की जो क्या कहना चाहिए, घाव है, बाउंड मतलब होता है घाव, घाव को ठीक नहीं करना चाहिए. द वाइट मैन ऑट टू डाई, वाइट मैन मरता है तो मरने दो. फर्स्ट ही वॉज शॉट देन द सी कॉट हिम एंड बाउंड हिम विद हर रॉक. बोले पहले तो इसको क्या लगा है, ही वॉज शॉट मतलब इसको किसी ने मारा है. दूसरा, सी में जो होती है ना, जो मतलब समुद्र है, उसमें जो पत्थर है उससे इसको और घाव लगे हैं. इफ द मास्टर हील्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस. बोले तो यदि मास्टर इसको बचाएंगे तो गन और जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, वो क्या करेंगे, वो रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे. आई विल टेल हिम वॉट यू से, हना रिप्लाइड कर्टियसली. अब हना कहती है आई विल टेल हिम, बोले मैं बोलूँगी किसको, डॉक्टर सदाव का, कि आप क्या बोल रहे हो. बट शी हर सेल्फ ऑल्सो वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो भी क्या है, डरी हुई थी उस समय. ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, लेकिन वो इस तरह का नहीं सोचती थी जैसा कि ओल्ड मैन सोचता है. अब सुपरस्टिशियस आया वर्ड, सुपरस्टिशियस मतलब होता है ये जो पुरानी बातों में रखता है ना, सोचता है, उसको बोला जाता है सुपरस्टिशियस, है ना. तो वो क्या उस तरह की तो नहीं थी कि पुरानी चीज़ों के हिसाब से सोच के चले कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा करने से ऐसा होगा, है ना, इस तरह की चीज़ों को वो नहीं सोचती है. देन कुड इट
ever be well to help an enemy. Nevertheless, she told to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. और वो फिर क्या करती है कि पानी लेती है और यमी शी टोल्ड यमी यमी को बोलती है पानी उठा और कहाँ चलो, उस वाइट मैन के रूम में चलो. शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस. वो भी क्या करती है, आगे आगे उसके साथ चलती है. सदा वॉज नॉट येट देयर. यमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. और क्या होता है, शी वेंट मतलब जब वो चलती है तो सदा क्या हुआ, वॉज नॉट एट देयर, सदा वहाँ नहीं था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. और जो यूमी थी उसके पीछे पीछे चलती है. देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन. फिर वो वहाँ पहुँचते हैं कहाँ, वाइट मैन के रूम में. वेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व इनटू स्टबर्न्स. अब वो क्या करती है, जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसके जो लिप्स है वो क्या करती है, अपने दोनों ही लिप्स को, जिसको बंद करना कहते हैं ना, तो वैसे वो अपने लिप्स को क्या करती है, बंद करती है. बंद करती है मतलब कि जैसे होता है ना किसी किसी बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, जैसे एक्सीडेंट किसी का हुआ और लगी होती है ना चोट वोट, तो देखा होगा उसको देख के लोगों की जो फीलिंग होती है ना उस तरह की, कि वैसे एकदम से मुंह बंद करना है ना, स्किन देख के अजीब सा लगना, तो वैसे ही वो क्या करती है, तो अपने लिप्स को बंद करती है. आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन. वो कहती मैं इस आदमी को नहीं वॉश करूंगी. शी सेड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी एज वन नाउ. वो कहती है अरे मैं इसको नहीं करूंगी. कौन, यमी. यमी मतलब सर्वेंट. सर्वेंट कहती है अरे मैं इसको वॉश नहीं करूंगी. हना क्राइड एट हर सीवरली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू. तो हना कहती तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हारे मास्टर बोल रहे हैं. देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यमीज round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, अब क्या होता है, वो बोल तो रही थी लेकिन उसके मन में क्या था, हना के मन में कुछ भी हो कि भाई सर्वेंट यदि रिपोर्ट कर दें, मतलब क्या होगा, यदि पुलिस को बता दें, है ना, जापानीज पुलिस को, तो फिर पता नहीं क्या होगा, व्हाट हैपन. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, you understand we only want to bring him to his sense so that we can turn him over as a prisoner. तो वो फिर अच्छे से बोलती है, क्योंकि पहले तो गुस्से में बोलती है कि नहीं करना पड़ेगा जो मास्टर बोले, है ना, कौन, हना. लेकिन फिर हना अपनी बात सुधारते हुए बोलती है कि हम तो सिर्फ क्या चाहते हैं कि कम से कम इसको इतना ठीक कर दें कि जैसे ही ये होश में आ जाएगा तो फिर हम इसको कहाँ, जेल में दे देंगे. I will have nothing to do with it, Yemi said. I am a poor person and it is not my business. तो वो भी यमी भी कहती है क्या, I will have nothing to do with it. बोली मैं बहुत गरीब हूँ, है ना, गरीब पर्सन हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज, हना सेड जेंटली. फिर हना बड़े प्यार से बोलती, रिटर्न टू योर ओन वर्क. ठीक है तो तुम अपने वर्क पे चले जाओ, मतलब जाओ अपना काम करो. At once, Yami left the room, but this left Hannah with the white man alone. अब यमी तो ये बोल के चली जाती है और इस बार हना क्या है, उसी के रूम में, कहाँ, उसी white man के. She might have been too afraid to stay had not her anger yet Yami's stubbornness now sustained her. और लेकिन अब क्या है कि जो हना थी, देखिएगा अभी तक क्या हो रहा था, हना ने क्या किया था, हना को एक डर था, है ना, लेकिन अब क्या हुआ, हना वहीं पे रुकी हुई है, क्या सोचकर कि हना को कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम है ना इस बारे में कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, तो अब वहाँ पे वो देखना पड़ेगा. क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, हना के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि अब क्या होने वाला है. देन स्टूपिड यमी, शी मटर्ड फायरसली. और वो क्या करती है कि फायरसली मतलब गुस्से में, है ना, गुस्से में वो बड़बड़ाते हुए बोलती है कि अरे बेवकूफ़ है. कौन, हना. हना को बोलती है अरे ये तो बहुत बेवकूफ़ है. ठीक है, चलिए देखिए वो क्या बोल रहे हैं, अपने आप में बड़बड़ करती है. कौन, ये हना. हना क्या बोलती है उसको, स्टूपिड, है ना, किसको, यमी को. क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि बताओ ये तो कुछ हेल्प कर ही नहीं रही है ना. शी मटर्ड फायरसली, और वो अपने आप में बड़बड़ करती है. ठीक है, कौन बड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, हना बड़बड़ कर रही है. क्यों, क्योंकि हना को ये समझ आ गया है कि अब वो यहाँ पे यमी भी हेल्प नहीं कर रही है. इन द कन्वेक्शन
इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ बाउंडेड हेल्पलेस मैन। और वो सोचती इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, बोलती अरे क्या हुआ, ये आदमी ही तो है, और वो भी कैसा, जो इतने घाव लगे हुए हैं, चोट लगी हुई है। इन दिस कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड ड्रग्स एंड दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। और बोली इस आदमी को तो वैसे ही इतनी लगी हुई है, वो खुद ही क्या है, उनका देखा जाए तो वो परेशान है ना। क्यों परेशान बोल रही है, कन्वेक्शन आया है मीन, तो कन्वेक्शन मतलब होता है कि स्ट्रांग बिलीव, मतलब ये सोच के कि ये जो आदमी है इसके तो क्या करेगा ये, उसमें तो है ना। कन्वेक्शन मतलब होता है जैसे धारणा बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है स्ट्रांग बिलीव। वो स्ट्रांगली बिलीवली बोलती है कि यार ये क्या है, क्या ऑफ आवर ऑन सुपीरियोरिटी की, मतलब क्या करेगी, है ना। शी बेंट इम्पल्सिवली, वो क्या करती है, थोड़ा झुकती है, एंड अनटाइड द नॉटेड ड्रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। वो क्या करती है, जहाँ जहाँ जो कपड़े फटे वटे हैं ना, उनको, उनकी नॉट जो होती है उसको खोलती है, ठीक करती है। When she had his breast where she dipped in the small clean towel that Yummy had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। अब वो क्या करती है, खुद ही उस आदमी का फेस है ना साफ करने लगती है। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child। वो क्या करती है, क्योंकि उसको तो भाई कोई होश ही नहीं है ना, तो वो क्या करती है, उसको धीरे धीरे उसके जो फेस को है, जैसे बच्चों के फेस को साफ करते हैं उस तरह से उसके फेस को साफ करती है। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better, now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean, but she dared not turn him over where was Sadao। वो क्या करती है, उसकी फेस वगैरह को, अपर बॉडी को तो साफ कर देती है, लेकिन उसको पता है कि ये चाइल्ड तो है नहीं, तो वो क्या करती है, फिर वो देखती है कि भाई वेयर वो सदाओ, कि सदाओ कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग। अब क्या हुआ, उसका जो एंगर है ना, एंगर मतलब गुस्सा, वो क्या हुआ, कम हो गया था। एबिंग मतलब होता है कम होना, घटना, कि घटने लगा, कम होने लगा। एंड सी वॉज एंग्जियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड ऑन द रॉन्ग टॉवेल। वो क्या करती है कि वो अपने जो हैंड है वो क्या करती है, वाइप करती है, साफ करती है, ठीक है, लेकिन गलत टॉवेल से। देन लेस्ट द मैन वी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। और फिर उसके बाद में वो क्या करती है, उस आदमी के ऊपर क्विल्ट डाल देती, मतलब रजाई, है ना, क्विल्ट मतलब होता है जैसे गद्दा या रजाई बोलते हैं ना, रजाई, तो रजाई को डाल देती। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, और वो धीरे से बुलाती है, किसको, आराम से, सॉफ्टली मतलब बड़े आराम से बोलने को बोला जाता है, कि सदाओ को बुलाती है। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat। वो आवाज़ लगाती है, उतने में क्या होता है कि सदा वहाँ आता है ना, डोर पर ही रहता है। वो अंदर आता है, उस समय उसने अपना सर्जन वाला कोट पहन रखा था, और साथ में वो अपनी इमरजेंसी जो बैग है उसको लेकर आता है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। वो कहती तुमने मतलब डिसाइड कर लिया है ना, पूछती है डॉक्टर सदाऊ से। इसका मतलब ये है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ऑपरेट करना है। येस, ही सेड शॉर्टली। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ सर्टिलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर टू of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it। वो क्या करता है डॉक्टर सदाओ, वो कहता है हाँ मैंने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। और वो क्या करता है, ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड द सर्टिलाइज्ड टॉवेल अपॉन। वो क्या है, उसके बाद एक टॉवेल को ओपन कर, सर्टिलाइज्ड मतलब होता है कीटाणु रहित, है ना, तो वो क्या करता है कि एक टॉवेल को ओपन करता है, और उसमें जो कीटाणु रहित है ना, और उसको ओपन करने के बाद क्या करता है, टोकोमा, देखो यहाँ वर्ड आया है एल्कोव, तो टोकोमा मतलब होता है टोकोनोमा। टोकोनोमा मतलब होता है एक्चुअल में जापानीज वर्ड है ये, जैसे फूल वगैरह होते हैं ना, फ्लावर्स के लिए एक तरह का वो है, जापानी घरों में पुष्प सज्जा जो होती है ना उसको बोला जाता है ना, फूलों से जो सजाया जाता है, एल्कोव। तो एल्कोव मतलब होता है आपका, यदि उसको देखा जाए तो
एक तरह से यदि देखा जाए तो इसको तो एरिया जो होता है ना, रूम का जो एरिया होता है जिसमें वॉल हैंग वगैरह होती है ना साइड में, तो वो जो पार्ट होता है उसको बोला गया है। कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, उस तरह के पार्ट को बोला है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और वो उसमें क्या करता है, अपने इंस्ट्रूमेंट निकाल के रख देता है। फेच टॉवल ही सेड, और वो क्या करता है, टॉवल को फैला देता है, मतलब टॉवल के ऊपर डाल देता है पूरे इंस्ट्रूमेंट। She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towel. There ought also to be old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. अब क्या है, वो क्योंकि सदाओ तो ऑपरेट करने वाला है, तो सदाओ उससे कहता है, किससे, हना से, क्या, फेच टॉवल, मतलब टॉवल हटा दो। अब वो सोचती है कौन, हना, क्या, कि यदि मैं हटा भी देती हूँ तो ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये जो मैटिंग डली हुई है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, किससे, ब्लड से, क्योंकि पूरे में क्या हो जाएगा, ब्लड फैल जाएगा। शी बेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them। तो इसलिए वो क्या करती है, बाहर जाती है और बाहर से जाके छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उठा के ले आती है, ठीक है। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, लेकिन जब वो लेकर लौटती है तो वो देखती है कि अरे इसका तो अब कोई काम ही नहीं, क्यों, द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस बाउंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। वो जब तक ये सोच कर लाती है तब तक तो मैटिंग के नीचे तक जो उसका ब्लड है, अमेरिकन मैन का है ना, वो पूरे में क्या हो जाता है, फैलने लगता है, गिरने लगता है ना, फैल जाता है। ओ द मैट, शी क्राइड, और वो कहती, अरे मैट का मतलब कंदी हो गई तो उसके लिए। यस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड, तो सदाओ कहता, हाँ ये क्या हो गई, खराब हो गई, ruined मतलब बेकार होना, खराब होना। As though he did not care, help me to turn him, he commanded her। वो कहता है, बिना कुछ सोचे वो सदाओ बोलता है कि आकर इसको टर्न करने में मेरी हेल्प करो। She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully। वो पास में जाती है और उस आदमी को क्या करती है, केयरफुली पलटा देती है, पलटने में हेल्प करती। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, वो कहती यूमी ने इसको नहीं वॉश किया, किसने बताया, हना बोलती है। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। और सदाओ काम करते करते बोलता है कि अच्छा मतलब उसको तुमने किया क्या फिर। यस शी सेड, वो कहती हाँ इसको मैंने साफ किया। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption. When he was at work, she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently। वो क्या है, वो अपनी बात को तो बोल रही थी, लेकिन वो क्या है, सदाओ, डॉक्टर सदाओ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर सदाओ अपने काम में लगे हुए थे, है ना। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said। वो कहता है यदि ज़रूरत पड़ी तो इसको क्या है, एनेस्थेटिक दे देंगे। मतलब क्या होता है, जनरली एनेस्थीसिया वगैरह जो होते हैं ना, जिसमें क्या होता है, यदि लगा दिया जाए तो उससे क्या होता है, दर्द वगैरह नहीं होता है ना, उतनी देर होश नहीं आता है, तो उसकी बात हो रही है। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। कहती है मैं, मतलब उसने बोला ना कि लगा देना है, तो वो कहती है मैं, हना कहती है मैं नहीं लगाऊंगी। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। वो कहती क्या ये ईजी है, मतलब मैं तो नहीं करूँगी। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। अब वो क्या करता है कि जैसे ही पैक करने की कोशिश करता है, मतलब उसको क्योंकि उसको कहना चाहिए सर्जरी कर रहा है ना, तो डॉक्टर जब सर्जरी कर रहा था तो क्या है, जैसे ही वो पैक करने की कोशिश करता है, मतलब घाव को सुधारने की, ब्लड जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैलने लगता है ज़मीन पर। ही पियर्ड इन टू द बाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स फ्लाइट फास्टेंड ऑन द फोरहेड। और वो क्या करता है, पियर्ड मतलब होता है झांकना, है ना, समीप से देखना, पास से देखना। तो वो क्या करता है, पास से देखता है, अपनी जो सर्जन की लाइट होती है ना, ये जो उसने सिर पे लगा रखी है, इस लाइट से वो फोरहेड से उसके और पास में देखता है। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद द कूल इंटरेस्ट। तो वो बहुत पास से जब देखता है अपने लाइट से, तो वो देख पाता है कि उसके अंदर क्या है, बुलेट अभी भी
अंदर है, बुलेट मतलब जो बंदूक की गोली होती है ना, वो अभी भी उसके शरीर में है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ, कौन, डॉक्टर सदाव, कि इतने अंदर तक ये बुलेट गई कैसे, है ना, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा अंदर तक धंस गई है। इफ इट इज नॉट डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। बोले इतनी अंदर नहीं गई होती तो मैं इसको निकाल देता, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल। बोले लेकिन क्या है कि जो ब्लीडिंग है, जो बाहरी ऊपरी हिस्सा है, उसमें क्या हो रहा है, ब्लड बहुत है। ही वॉज लॉस्ट मच ब्लड, इसका वैसे ही पहले ही बहुत सारा खून निकल चुका है। एट दिस मोमेंट हना चोक्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। और इस समय हना क्या थी, बिल्कुल चुप थी। चोक्ड होना मतलब गला बिल्कुल बंद था उसका। वो देखती है कि इसका जो फेस है बिल्कुल कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। और वो कहता है, डॉक्टर सदाव कहता है कि तुम परेशान मत हो, एकदम डरो मत। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। बोले वो क्या है, बोलते जा रहे हैं लेकिन अपने जो इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टर सदाव, उनको उन्होंने अभी नहीं रखा है। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। शी clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. अब डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं कि यदि मैं रुक गया, मतलब मैंने यदि अपना काम बीच में ही रोक दिया, तो ये जरूर मर जाएगा। लेकिन वो क्या होती है, इसको देख के अपने मुंह पे हाथ रखती है और वहां से दौड़ के रूम से बाहर भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, बट ही वेंट ऑन हिज विथ हिज वर्क। अब क्या है, उसने मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उसने देखा और उसको वॉमिटिंग जैसा लगने लगा और वो बाहर भागते हुए गार्डन में चली जाती है ना। और जो सदाव है वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। काम में मतलब सर्जरी में। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक। और वो काम करते करते बोलते हैं डॉक्टर सदाव, अच्छा है कि उसका पेट वो खाली करके आ रही है। कौन, हना। He had forgotten that of course she had never seen an operation. He had forgotten मतलब वो भूल गए थे, कौन, डॉक्टर सदाव, कि उसने थोड़े ही कभी ऑपरेशन देखे हैं, किसने, हना ने। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. बोले उसने तो इस तरह की कभी भी कोई चीजें देखी ही नहीं है, किसने, हना ने। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. बोले ये तो दिस मैन मतलब इस मैन के बारे में वो बात कर रहा है कि अरे ये आदमी जो है ये कैसा है, इसको तो पता भी नहीं, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन, मतलब बिना किसी रीजन के क्या है, यहाँ पे अभी ऐसे पड़ा हुआ है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और फिर क्या होता है, रूथलेस मतलब होता है निर्दयी, है ना, कि उसको अचानक से ये बात याद आ जाती है, फिर वो क्या करता है, बड़े आराम से उस पर काम करता है। कौन, डॉक्टर सदाव। इन हिज ड्रीम द मैन मॉन्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब इन हिज ड्रीम मतलब वो क्या करता है, द मैन मोन मतलब मोन मतलब होता है जब तकलीफ होती है तो जो कराहते हैं ना, उस तरह से। तो वो मैन अब कराह रहा है ना। लेकिन जो डॉक्टर सदाव हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी इस पर नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपना सिर्फ काम कर रहे हैं। ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक। और क्या किया उन्होंने, जी कंटिन्यूसली ये काम करते जा रहे हैं ना, और अपने आप में क्या कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। कौन, डॉक्टर सदाव। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। वो अपने आप में बोलते, पता है पहली बात तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। कौन बोल रहा है, डॉक्टर सदाव अपने आप में। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन। दरवाजा खुलता है और हना फिर से लौटकर अंदर आती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। और अब इस बार वो साफ आवाज में बोलती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। Saddam motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. और क्या होता है, क्योंकि अब वो है ना वॉमिटिंग करके आ गई है, उल्टी जिसको आप बोलते हैं ना, कि वो वॉमिट करके लौट कर आई है ना, और आने के बाद नॉर्मल वे में पूछती कि बताओ आप कहाँ हैं, है ना। तो सदाव भी पूछ बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं वो देखो। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड।
वो कहते हैं अच्छी बात है कि तुम लौट कर आई हो। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बॉटल थी और कुछ कॉटन था। बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड, वो कहती लेकिन मुझे करना कैसे बताइए। सिंपली सेचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, वो कहते क्या करो, ये जो कॉटन है उसको क्या, हाँ उसके सेचुरेट मतलब होता है, वर्ड आया सेचुरेट, सेचुरेट मतलब होता है भिगाना, है ना, कि मतलब उसको गीला करो, किसमें, कॉटन को, और उसके फिर नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब नाक, नाक के पास ले जाकर रखना है। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर अ वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रीथेस बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, वो क्या करता है अपने काम में कंटिन्यूसली लगा है, इंस्ट्रक्शन देते जा रहा है लेकिन बिना हाथ रोके सब बोलता है सदाव। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. अब वो क्या करती है, उसको देख रही है अब और बहुत सारी चीज़ें सोच रही है, क्या कि अच्छा ऐसे करके जो ये डला हुआ है ना, तो वो क्या करती है पहले बेंड होती है अपने घुटने पे केवल, और बेंड होकर उस आदमी के पास में फेस देखती है और सोचती है कि अच्छा जो पहले स्टोरी में सुनते थे इस तरह का होता है। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, वो सोचती है कि हाँ जो पहले स्टोरी सुनते थे कि प्रिजन में कैसे रखा जाता है वो सच्चाई है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, फ्लिकर मतलब होता है शॉर्ट टाइम, है ना, क्षणिक, तो वो इस सबको सोच ही रही थी, क्षणिक ही थोड़ा ही सोच पाई, told by the word of mouth and always contradicted. In the newspaper, the reports were always that whatever the Japanese armies went to, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. अब क्या हुआ, क्योंकि वो बात कर रहे हैं उस समय पे आपके वर्ल्ड वॉर की, है ना, तो वो वर्ल्ड वॉर के समय का सोच लेती है, उन्हीं सब की बातें हो रही है क्या, कि अब हमें क्या है आज़ादी मिल जाएगी, हम लोग लिबरेट हो जाएंगे, वो सब चीज़ें चल रही हैं पेपर में। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एट जनरल टाकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. अब वो क्या है, वो क्या बता रहे हैं कि क्या होता है पेपर में बहुत सारी तरह की न्यूज़ आती हैं, कैसी न्यूज़, कि देखो इसने इस देश से मुक्त हो गए, इससे मुक्त हो गए, इससे मुक्त हो गए, लेकिन सच्चाई क्या है कि पेपर कभी ये नहीं बताता है कि जो वाइफ होती है उनको घर पे किस तरह से मारा पीटा जाता है। इससे तो अभी भी क्या है लोग बाहर नहीं आए, उनको आज भी क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। If a man like that he could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? वो अभी क्या है ये सब काम करते करते सोच रही है उस इंस्टेंसेस को, ठीक है। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. वो क्या करती है, वो ये सब चीज़ों को सोचते ही रहती है कि देखो ये आदमी तो ऐसा कुछ नहीं किया इसने, है ना, और अभी तो क्या है ये सीधा इसका किसी तरह का टॉर्चर भी नहीं है, अत्याचार का भी नहीं समझ आ रहा, और अभी इस मोमेंट पे ये क्या है डीप रेड स्कार्स, मतलब वो क्या है, स्कार्स मतलब होता है जो घाव के निशान होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, कि देखो उसको जो अभी उसके जो गले के पास में, कान के पास में, है ना, नेक के पास में, इन सब में क्या है निशान पड़े हुए हैं, किसके, चोट के। दोज स्कार्स शी मर्डर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, और उनके बारे में वो सदाव से बात करती, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव क्या है कोई भी आंसर नहीं देता है। अब इसके आगे से कल कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप एक बार रिवाइज करिए, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा लेसन है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।